What is a land without the people? People bring beauty to the land, and so are the people of Vasai. आज वसई की आबादी करीबन 22 लाख के आसपास है, जिसमें यहाँ के नेटिव लोग 2 लाख के आसपास है। 20 लाख लोग ये बाहर से आए। वसई में एक जगह हम देखते हैं जहाँ पे काफी किसान हैं, जहाँ पे मछुआरे हैं, जहाँ पे कुंभार हैं, और एक जगह हम देखते हैं शहर में काफी मात्रा में फेरी वाले हैं, रैक पिकर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, और काफी बड़ी मात्रा में अभी जो इंडस्ट्री हमारे सामने आ रही है, बफिंग इंडस्ट्री हो, यहाँ पे होम बेस्ड काम करने वाले काफी लोग हैं, डायमंड है, एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले काफी लोग हैं। तो इस तरह से वसई में अलग अलग तरह का काम जो है, ग्रामीण क्षेत्र हो या वसई का शहरी क्षेत्र हो, उसमें हम देख रहे हैं। वसई में एक जगह पे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स हैं, तो दूसरी जगह पे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। वसई में जो वर्किंग क्लास है, एक तो है कि वो मुंबई से भी आया है, और दूसरा जिस तरह से एक्सटर्नल माइग्रेशंस है, बाहर से लोग, अदर प्रांत से भी लोग आए हैं। 22 लाख के आसपास इस वसई का पॉपुलेशन है। 11 लाख लोग ये माइग्रेंट लेबर्स है जो नाके पे खड़े रहते हैं। नाके पे ना ही शेड है, ना ही टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज़ है। कोई पुलिस वाला आता है भगाता है, नाके का जो मालिक है वो आता है तो भगा देता है, ट्रैफिक वाला आता है तो भगाता है। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको कुछ भी प्रोटेक्शंस नहीं मिलता। कभी बिल्डिंग से गिर गया, कभी पैर टूट गया, कभी मर गया, तो इन वर्कर्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती। अगर आदमी जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, निर्माण मजदूर करके या फेरी वाला करके या रिक्शा वाला करके, तो औरत जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में काम करती है। महीने में उनको मुश्किल से 9 या 10 हज़ार रुपये मिलता है। वो सुबह अपने घर का काम करके जल्दी ट्रेन या बस पकड़ के जाते हैं। एक एक दिन में 6-6, 7-7 घर में काम करते हैं, जहां उनको ठीक से सोशल सिक्योरिटी की कुछ प्रोटेक्शंस नहीं है, उनके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है। वो हर रोज़ जो बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, जिसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर आते हैं। तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ साथ डोमेस्टिक वर्कर्स जो है, उनके भले के लिए भी सरकार ने सोचना जरूरी है। निर्माण मजदूर के बाद जो आता है वो है हमारा फेरी वाला। आप शहर के किसी भी कोने में जाओ, आपको अगर 24 घंटा कोई दिखेगा, वो है हमारा हॉकर्स। सुबह जाके माल खरीदो, पूरा दिन इस माल को ग्राहक को बेचना है, और शाम को आके फिर हमारे खुद के घर को देखना है। उन हॉकर्स को इस शहर में बैठने के लिए तक जगह नहीं है। पुलिस से लेके प्रशासन से लेते हुए यहाँ के जो गली गली के गुंडा है, इनसे हफ्ते लेते हैं, इनसे पैसा लेते हैं। तो कानून होने के बावजूद भी ना ही कानून का प्रोटेक्शन मिल रहा है, ना ही उनको जगह का प्रोटेक्शन मिल रहा है। मेहनत कश करने के बावजूद भी आप अनधिकृत हो, आप एंकरेज कर रहे हो, इस नाम से हटा रहे। 25 रुपया। हमको वसई में धंधा करते हुए 30 साल हो गया। पहले हम लोग रोड पे थे, फिर बाद में इधर लाए। चल नहीं रहा है, मंदी है बहुत, ठंडा बाजार एकदम। हाँ सेठ, भाजीमध्ये हल्ली काहीच नाही आम्हाला भेटत. थोडेसे काय 5-50 भेटतात, त्याच्यामध्ये आम्हाला चालवायला लागते. जे आम्ही पैसे टाकलेले आहेत ते पण आमचे वसूल होत नाही. जो चीज़ बिकना चाहिए एक दिन में 3 दिन 4 दिन लग रहा है। महंगाई है, लोगों का काम धाम नहीं है, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। इकडे पूर्वी केळीचा धंदा व्हायचा, पण आता केळीचा धंदा तसा चालत नाही आहे। जर समजा पावसाळ्यात तुफान आलं की केळीची झाडं गेली, मग वर्षातून करून काय त्याच्यात लाभ भेटत नाही आम्हाला। त्यामुळे मग आता भाजीपाला, हरेक गोष्टीचं चवळी भाजी बोला, खत बियाणे रसायने बोला, यांचे भाव आटोकडे गेले, मी हिशेबाच्या बाहेर गेले। त्याच्या शेतीत काय मिळत नाही, पण शेती खाली पण ठेवू शकत नाही, ते आम्हाला करावं असं मजबुरीने भागच पडते। कुठं भात कापाय सांगला तर भात कापणीचं काम करायचं, दुसरा काय काम आपल्याला येतं का कंपनीचं आहे। सुकालाच्या जवळजवळ कंपन्या झाल्या, आम्हाला काही कामा येत नाही ती कंपनीची। मग 1 दिवसाचा 2 दिवसाचा कोणी सांगला चल शेतीवर गवत काढाय का, गवत काढायला जायचा। दिसाला 200 रुपये मजुरी देतील, त्याच्यानं पोट भरायचा। एक टायमाला भाजी खायची, तर एक टायमाला चटणी खायची। ये वसी शहर का विकास हुआ, वैसे वैसे इनके ज़मीनों में समुंदर का पानी भी आने लगा है, तो सीधा असर इनकी खेती के ऊपर हुआ है। So you can see that the water quality is going down. It's not that it's going to remain as a green zone if you damage the water tables. Vasai was in crisis, or is in crisis.
समुंदर किनारे फिशरमैन कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर जो नदी के जो एरियाज है वहाँ से रेत निकालने के काम चल रही है, उसकी वजह से वहाँ पर मछली जो है वो भी मिल नहीं रही है। वो जगह रहता है उसमें ब्रीडिंग होता है और उसमें फिश तैयार होता है। अभी वार्ड 1 बन रहा है, इधर दूसरा बन रहा है, तो उसमें क्या होएगा, बोट जाएगा तो उधर मिलेगा ही नहीं फिश, ये तो लॉसेस है। रात्री गेलो ना आम्ही 9ला, ते आम्ही 4ला 5ला घरात फिरतो सकाळी आणि परत 6 वाजता इथे बाजारात येतो। आता दुपारी जाणार तर जेवण बनवणार घरी, मग आम्हाला अवरी मेहनत आम्ही करता होती, याच्यामध्ये आम्हाला काय आहे 1500 रुपये नाही भेटत, त्या माल घेताव ना त्याचेच आम्ही भरपाई करताव आणि समुद्रामध्ये बोटी जातात, कधी माल मिळला ते मिळला, नाही मिळला ते परत घरी अक्के। बोट बनने के लिए लोन मिलता था, फिलहाल कुछ भी लोन भी नहीं है और डीजल का रीएम्बर्समेंट मिलता है, वो 2 साल से नहीं मिल रहा है। बसई गाँव का बैंक है वो पूरा कोली लोग के ऊपर चल रहा है, इधर का हमारा लोग लोन में कर्जे में डूबा है, गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान देने वाला कोई नहीं। 6 लाख लोन आहे माझ्यावर एकटीवर, 6 लाख लोन मी कुठून भरणार एकटी बाई, कारण आमच्याकडे काहीच नाही राहिलं। या आम्हाला बाहेरून मदत आल्याशिवाय काहीच आमचं होणार नाही, काय करू। कोरोना ने दिखा दिया कि इस देश के मजदूर की आने वाला फ्यूचर कितना खतरनाक है। काफ़ी लोग जो है उनको भीख मांगनी पड़ी, काफ़ी लोग जो है उन्होंने सुसाइड किया। अगर एनजीओ वाले कुछ मदद नहीं करते थे तो इस देश की हालत कोरोना से भी बुरी होती थी। प्री कोविड ऑलरेडी वो लोग को मंदी चालू था, कोविड का टाइम पे वो एग्जॉस्ट हो गया 7-8 दिन के अंदर। काफ़ी लोग गांव गया, गांव में बस चुका और रिटर्न नहीं आ पा रहे। जो आधा वर्कर बचा है उसमें से आधा लोग को काम नहीं मिल रहा है कि खाने पीने का वांदा हो गया कि बच्चे का स्कूल का फी भी नहीं भर सकता है, रूम का भाड़ा नहीं भर सकता है। आमचे खायचे वांदे होते म्हणून आम्ही लॉकडाऊन होते तरी आम्ही चोरी आम्ही माल विकायचे, का तर पोटा पाण्यासाठी आम्हाला करावं भागच आहे। जो लेबर कभी नाके पे नहीं आता था वो लोग को बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है। उसका हालत अभी मैं बोलना नहीं चाहता है, लेकिन देखने का स्थिति में भी हम लोग को उसमें देखने का स्थिति में भी नहीं अच्छा लगता है। ये स्थिति तक पहुंच गया। हमारे भारत देश का जो बैकबोन है ये हमारा ये असंगठित क्षेत्र है। देश के जीडीपी में 65% जिनका योगदान है आज देश के विकास की नीति में कहीं ना कहीं तो इनविजिबल है। घर बांधने वाला हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बेघर है, लोगों को खाना खिलाने वाला हमारा फेरी वाला वो और उनके बच्चे जो वो भूखे हैं, घर कामगार जो हर घर को साफ सफाई रखने में मदद करते हैं आज उनके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं रहे। जो राजनीतिक या देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनते हैं उसमें हमारे असंगठित क्षेत्र के बारे में कभी सोचा नहीं जाता। ना ही यहाँ हॉकर्स का सर्वे कर रहा है, ना ही यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो उनको बोर्ड में ले रहे, ना ही डोमेस्टिक वर्कर्स कितने, इनका तो गवर्नमेंट के पास स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। ऑटो वाले जो है वो यहाँ काम करे, उनके लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है। किसी भी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना ही उनको प्रोविडेंट फंड है, ना ही उनको ग्रेजुटी है, ना ही इनको वीकली छुट्टी है, ना ही इनको बोनस है, ना ही इनको तनख्वाह बढ़ती है। आज अगर आप काम पे नहीं आओगे तो कल आपको निकाला जाएगा। हायर एंड फायर पॉलिसी इनके साथ चलता है। पॉलिटिकल रीज़न देखो, अगर वर्कर्स को सभी तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, तो उनका वोट बैंक कैसा आएगा? जब वो इनसिक्योर है तब तो उनका जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वो चल सकता है। First answer to Vasai should be bringing employment to that area and economy to that area. It will give opportunity for the poorer people who are settled in some parts of Vasai Virar today to come out of that poverty without spending their entire life traveling. ये जो लेबर कॉलोनीज है क्यों मुंबई जाए? मुंबई में जो ऑफिसेस है उसका कोई एक सेंटर वसई विरार में हो सकता है। आजीविका न होने की वजह से महिलाएं इस समय बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रही हैं। एक चीज़ बोल सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे अगर ध्यान दिया जाए और उनको थोड़ी बहुत सहायता मिले तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी और उनके हाथ में एक ऐसा गुण आ जाता है, एक स्किल आ जाता है जिसकी वजह से वो 2 रुपये कमा सकते हैं। Such entrepreneurship building is a very important thing. Initially there may be industries that may be suitable to only local skills, but those skills also need upgradation. So skill upgradation should be invested in, and opportunities for bringing them into the main fold through these kind of concessions are required. And then after a certain time you let go, they will actually thrive on their own.
तो वसई जैसे शहर में एक प्लान सिटी बनते वक्त यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के मजदूर, यहाँ के निम्न वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी सरकार ने प्राधान्य देकर सोचना चाहिए, उनके लिए कानून बनना चाहिए, उनके लिए पॉलिसी बनना चाहिए। और वो तभी सोच सकते हैं जब इनका आवाज जो है वो आवाज बुलंद हो। आणि इकडचे जे विशेष करून स्थानिक लोक जे आहेत, शेतकरी आणि कोळी, त्यांना देखील कसं त्यांचा विकास होईल या दृष्टीने सरकारने लक्ष द्यायला हवं। वसई का भौगोलिक क्षेत्र ध्यान में रखते हुए वसई में एम्प्लॉयमेंट हब बनाने का काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि वसई में काफ़ी मात्रा में अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। उसका कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से वसई अभी देश दुनिया से काफ़ी अच्छा कनेक्टिव हो रहा है। रोजगार केंद्र करके वसई को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो वसई में बहुत ही अच्छी नेचुरल ब्यूटी है। अगर इको टूरिज्म को यहाँ पे हम बढ़ावा देते हैं तो यहाँ का पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, लोगों को रोजगार भी रहेगा और साथ साथ में वसई की जो ग्रीनरी है वो लोगों के सामने भी आएगी, एक शहर करके उसको पहचान भी मिलेगी। तो वसई को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली सिटी के साथ लेबर फ्रेंडली सिटी करके भी हम वसई को डेवलप कर सकते हैं। वसई के पास वो अपॉर्चुनिटी है और वसई ने उस अपॉर्चुनिटी को आगे लेके जाना चाहिए।